नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का हमारा जो पूरा डिस्कशन का टॉपिक है वो है साइक्लोन सेनियार। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इसका नामकरण कैसे हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं चक्रवात सेनियार के बारे में। तो आपको बता दें कि दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र से ये शुरू हुआ और बंगाल की खाड़ी के ऊपर ये विकसित हो रहा है। अब इसकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं तो दक्षिणी अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य के ऊपर एक निम्न दबाव वाले क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसी के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है आईएमडी के द्वारा, यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है भारी बारिश की। और इसी के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 26 नवंबर को भारी बारिश और तेज हवाएं की घटनाएं हो सकती हैं, जिसकी गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की उम्मीद है। और इसी के साथ ही निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेते तो यहाँ पर भी 25 नवंबर को यानी कि आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो इसके साथ ही ये जो चक्रवात सेनियार है, इसके द्वारा कुछ मुख्य भूमि पर इसके संभावित प्रभाव भी देखने को मिले हैं और वो कौन कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों के लिए जारी किए गए, चलिए देख लेते हैं। तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या यनम और लक्षद्वीप में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना जताई जा रही है और तमिलनाडु के डेल्टा जिले में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 30 नवंबर को बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई जा रही है। हालांकि वहां जो सरकार है वो आपदा प्रबंधन के लिए उसने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, वो कौन कौन से समझ लेते हैं। तो भारी वर्षा और समुद्र की खराब स्थिति के लिए सरकार ने चेतावनी जारी की है। साथ ही साथ वहां के जो मछुआरे हैं उनके प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है इस एरिया में और साथ ही साथ वहां की जो सरकार है उसको स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही निवासियों को आधिकारिक बुलेटिनों का पालन करने की सलाह भी दी गई है। तो ये तो हमने समझा चक्रवात सेनियार के बारे में, इसकी उपस्थिति के बारे में। अब समझ लेते हैं एक बार इसके नामकरण के बारे में। तो इसका नाम सेनियार रखा गया है, जिसका अर्थ होता है शेर, और इसे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के द्वारा ये नाम सुझाया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग यानी ESCAP पैनल के द्वारा ये नाम सुझाया गया है। और इससे फायदा ये होता है कि किसी भी चक्रवात के नामकरण का फायदा ये होता है कि चक्रवातों की आसान पहचान की जा सकती है, साथ ही साथ जनता तक प्रभावी चेतावनी भी पहुंचाने में मदद मिलती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और आपदा प्रबंधन प्रयासों को सुविधाजनक भी बनाया जाता है। तो ये तो हमने समझा इसके नामकरण के बारे में, इसका नाम किसके द्वारा रखा गया। अब समझ लेते हैं एक बार चक्रवात के बारे में। तो आपको बता दें कि चक्रवात जो नाम है वो आपका ग्रीक शब्द साइक्लो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सांप की कुंडली। तो अगर आप चक्रवात को देखेंगे तो उसकी स्थिति भी बिल्कुल ऐसे सांप की कुंडली की जैसे होती है और ये कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर तेजी से अंदर की ओर हवा का संचार होता है चक्रवात में, यानी कि अगर चक्रवात होता है तो इसमें अंदर की ओर हवा का संचार देखने को मिलेगा। वहीं उत्तरी गोलार्ध में इसकी हवा वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा जो है वो दक्षिणावर्त दिशा होती है। अब एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी हो गई और ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो अब यहाँ वाला जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ में वामावर्त दिशा होगी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिण गोलार्ध में आपका क्लॉकवाइज इसकी दिशा देखने को मिलेगी। वहीं एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल का अभाव देखने को मिलता है। अब आप सोचोगे कोरियोलिस बल क्या होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो भी बल उत्पन्न होता है उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। और आपको बता दें कि चक्रवात के दो प्रकार होते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कि मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में विकसित होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और ये रहा आपका मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश में, और यहाँ पर चक्रवात नहीं देखने को मिलता विषुवत रेखा। तो इस एरिया में जो भी आपका चक्रवात आएगा ये आपका कौन सा होगा, ये आपका होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और इसी के साथ जो दूसरा प्रकार है वो ये है अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कि शीतोष्ण चक्रवात, मध्य अक्षांश चक्रवात, फ्रंटल चक्रवात, तरंग चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। और ये समशीतोष्ण क्षेत्रों और उच्च अक्षांश क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपका दूसरा वाला चक्रवात देखने को मिलता है। तो इसी के साथ इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं
कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। तो आपको बता दें कि विश्व की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हालांकि इसके निर्माण के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है, तभी ये चक्रवात बनता है। वो कौन कौन सी स्थितियां, एक बार हम उनको समझ लेते हैं। तो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली विशाल समुद्री सतह, यानी समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। साथ ही साथ कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि कोरियोलिस बल की उपस्थिति अगर नहीं होगी तो चक्रवात नहीं बनेगा। इसी के साथ हवा की दिशा और गति में ज्यादा अंतर से तूफान प्रभावित हो जाता है, यानी कि हवा की दिशा और गति में अगर ज्यादा अंतर होता है तो चक्रवात, जो तूफान होते हैं वो टूट जाते हैं। इसी के साथ पहले से समुद्र पर कोई लो प्रेशर एरिया यानी कि कम दबाव वाला क्षेत्र होना चाहिए, तभी चक्रवात बनता है। और इसी के साथ ही समुद्र तल से ऊपर डाइवर्जन सिस्टम होना चाहिए, यानी कि ऊपर की हवा में आप देखते हैं तो ऐसे विस्तार होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन रहेगी तभी कोई चक्रवात का निर्माण होता है, तभी कोई चक्रवात बनता है। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि ये जो हमारा चक्रवात है इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वो कौन कौन से, एक बार इसे भी हम समझ लेते हैं। तो चीन सागर और प्रशांत महासागर में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसे विली के नाम से जाना जाता है और हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इससे जुड़े अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, चक्रवात सेनियार का नाम संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के द्वारा दिया गया है। दूसरा कथन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर समुद्र की सतह के तापमान से 20 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर बनते हैं। और तीसरा है, IMD के वर्गीकरण के अनुसार सेनियार एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? आपके ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।